सेकेंड, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 18 और चैप्टर 18 था हमारा वाटर। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, वाटर बॉडीज बिकम डर्टी, कि जो वाटर बॉडीज़ है अर्थात जैसे कि आपका रिवर का पानी, ठीक है, तालाब का पानी, ठीक है, साथ ही साथ में झील का पानी, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। और किन कारणों से हो रहा है? बाय नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, अर्थात कि आपके प्राकृतिक कारक और मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो जल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, अर्थात वो गंदा हो रहा है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, कि जो जल है वो प्रदूषित क्यों हो रहा है? तो जो जल है उसके अंदर हानिकारक जो पदार्थ है उसके मिलने से जो जल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। बात समझ में आई कि जब हानिकारक जो पदार्थ हैं, ठीक है, जब धीरे धीरे पानी के अंदर मिलते चले जाएंगे तो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा जल। ठीक है, इफ सच वाटर इज कंज्यूम्ड इट कॉज्ड सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जब हम इस प्रकार का पानी पिएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जो है वो हमें होगी। सम ऑफ रीजन ऑफ वाटर पॉल्यूशंस आर, कुछ यहाँ पर रीजंस दे रखे हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि जो जल है वो किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, डिस्पोजिंग द वेस्टेज फ्रॉम हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज इनटू द वाटर बॉडीज। इसका मतलब कि घर से निकला हुआ कचरा और फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो कचरा है, ये दोनों प्रकार के जो आपके वेस्ट मटेरियल है, जब हम नदी के अंदर इसे प्रवाहित कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो इससे जो हमारा जल स्रोत है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड एनिमल्स इन वाटर बॉडीज, कि जब हम जल स्रोत में, जैसे कि आपका कोई नदी है, तालाब है या झील है, उसमें यदि हम लोग कपड़े धोएंगे या जानवरों को नहलाएंगे तो इससे भी हमारा जो पानी है वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है और धीरे धीरे पानी जो है वो पीने योग्य नहीं रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जल है वो क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स, यदि हम लोग हमारे खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, इससे भी हमारा जो जल है वो क्या होगा, प्रदूषित होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, ये क्या होता है, पानी में जाकर मिल जाता है, जिससे जो पानी है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, डर्टी वाटर अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर, कि जो गंदा पानी है वो जीव जंतु और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। दे कैन इवन डाई ड्यू टू द इम्प्योरिटीज मिक्स विथ वाटर, और कभी कभी पानी इतना अशुद्ध हो जाता है कि इसके चलते जो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। सम ऑफ द वाटर बोर्न डिसीजेज आर कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डायरिया एंड टाइफाइड। अब देखो, अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो इससे हमें कौन कौन सी बीमारी होगी, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डायरिया एंड टाइफाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा
जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, अर्थात विवेकपूर्ण तरीके से जल का प्रयोग करना। वाटर इज द की ऑफ लाइफ, ठीक है, जल ही जीवन है, ठीक है, अर्थात जल के बिना जो लाइफ है वो संभव नहीं है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर सर्वाइवल, तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उन सबको जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? जल की। इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज फ्रेश एयर, ठीक है, कि जिस तरह से हमें फ्रेश एयर की आवश्यकता है उसी तरह से हमें शुद्ध जल की भी आवश्यकता पड़ती है जिंदा रहने के लिए। इफ़ वी यूज़ वाटर जुडिशियली वी कैन मेंटेन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन फ्यूचर, यदि हम विवेकपूर्ण तरीके से यदि हम लोग जल का उपयोग करेंगे तभी ये जो जल है हमारी पृथ्वी पर भविष्य में क्या रहेगा? बचा रहेगा, ठीक है। फॉलो द फॉलोइंग वेज टू कंजर्व द वाटर, तो कुछ नीचे तरीके दे रखे हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग वाटर को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, अर्थात संरक्षित कर सकते हैं। डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग एंड बाथिंग, कि जब हम ब्रश कर रहे हों या जब हम नहा रहे हों तो इतना ही पानी का यूज़ करो जितनी हमें आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला छोड़ दिया, ठीक है, और नहाते समय हमारा टब भरा हुआ है और पानी जो है वो टब में से गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना यूज़ है उतना ही पानी का उपयोग करना है। यूज़ अ बकेट एंड मग फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग साइकिल्स एंड कार्स, ठीक है, कि जब कभी भी हम नहाएं या कपड़े धोएं, ठीक है, या फिर हम साइकिल धोएं या फिर कार धोएं, तो उस समय हमें बकेट का यूज़ करना चाहिए, अर्थात बाल्टी और मग का यूज़ करना चाहिए। इससे पानी जो है वो कम बर्बाद होता है, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द वाटर कैन बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स, कि जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोते हैं पानी से, तो जो पानी है उसका यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए? पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, ठीक है, कि जैसे मान लो कि कोई फल धो रहे हैं, अपन सब्जी धो रहे हैं, ठीक है, तो उसका पानी हमें बाहर ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमारे घर के आसपास या हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं उनको वो पानी डाल देना चाहिए, ठीक है। लीकिंग टैप्स एंड पाइपलाइंस मस्ट बी रिपेयर्ड, अगर कोई नल लीक कर रहा है आपका, ठीक है, पानी टपक रहा है, या कोई आपकी पाइपलाइन फूटी हुई है जिसमें से पानी अनावश्यक रूप से बह रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक कराना चाहिए। ट्राई टू रीयूज वाटर फॉर क्लीनिंग एंड मॉपिंग, जो पानी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उस पानी का उपयोग यदि हम घर की सफाई और पोछे में करें, मॉपिंग में करें, तो क्या कर सकते हैं? हम पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो इन तरीकों को अपनाकर हम जल का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है।